you're partaking from him, जब आप उनमें से हिस्सा ले रहे हैं, you are becoming a part of this being. आप इन शख्सियत का एक हिस्सा बन रहे हैं। You become a part of mighty angel. आप बलि स्वर्गदूत का एक हिस्सा बन रहे हैं। Then a part of that mighty angel is in you. तो फिर उस बलि स्वर्गदूत का एक हिस्सा आपके अंदर है। What is this called? इसे क्या कहा जाता है? This is not bread and wine. ये रोटी और दाख मधु नहीं है। This is theophany communion. इसे थियोफनी वाली संगति कहते हैं। Logos communion. लोगोस वाला खाना कहते हैं। But लेकिन to partake from that, उसमें से हिस्सा लेने के लिए you have to first fight. पहले आपको पहले आपको लड़ना पड़ेगा। You have to fight a battle पहले आपको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। between you and this theophany. There is a battle. आपके और थियोफनी के बीच में एक युद्ध है। Now. अब Then what is this logos? तो फिर ये लोगोस क्या है? This logos is your promised land. ये लोगोस आपका वायदा किया हुआ भूमि है। And as in the time of Joshua, और ठीक जैसे यहोशू के समय में था, they had to fight some battles उन्हें कुछ लड़ाइयों को लड़ना पड़ा to possess their land. ताकि अपने भूमि को अपने कब्जे में ले। You have to fight a battle आपको भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी to possess this theophany. ताकि इस थियोफनी को अपने कब्जे में ले। One part of this theophany, इस थियोफनी का एक हिस्सा after that battle, उस युद्ध के बाद becomes you. वो आप बन जाते हैं। Becomes you, brother. वो आप बन जाते हैं भाई। Becomes you, वो sister. आप बन जाते हैं बहन। After that battle is over. उस लड़ाई के पूरा होने के बाद I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। You have to fight a battle आपको एक लड़ाई को लड़ना है between you आपके और and this theophany. आपके और इस थियोफनी के बीच में। Some giants are there. कुछ वहाँ पे दानव खड़े हैं, Some Amalekites are there. कुछ अमालेकी खड़े हैं, Some Hittites and Perizzites are there. कुछ हित्ती और परिज्जी खड़े हैं, Some giants are there. कुछ बड़े दानव खड़े हैं। And as those people slew those और giants, जैसे उन लोगों ने उन दानवों को, उन कद्दावरों को मारा, they killed Og, they killed Sihon. उन्होंने ओग को मारा, उन्होंने सिहोन को मारा। When the mighty angel came, जब बलि स्वर्गदूत उतर के आए, 1 foot on land, एक पैर पृथ्वी पे 1 on the sea, और एक समुद्र पे, killing Og, ओग को मारते हुए, killing Sihon, सिहोन को मारते हुए, killing beast of Revelation 13, प्रकाशित वाक्य 13 के पशु को मारते killing the हुए, beast of 13. और 13 प्रकाशित वाक्य 13 के पशु को मारते हुए। When you overcome that, जब आप उस पे जय प्राप्त कर लेते when you हैं, overcome the beast, जब आप उस पशु के ऊपर जयवंत हो जाते हैं, when you overcome that mark, जब आप उस चिन्ह के ऊपर, उस छाप के ऊपर जयवंत हो जाते हैं, you are given a communion. आपको एक संगति, एक प्रभु भोज दिया जाता है। You are not a part of any organization. अब आप किसी संस्था का हिस्सा नहीं है। You are not a part of any denomination. आप कोई संस्थागत कलीसिया का हिस्सा नहीं है। You have won over the beast. आप उस पशु का हिस्सा नहीं You have won है। over his army. आप उसकी सेना का नहीं है। Then when that battle is over, लेकिन तब जब वो लड़ाई जीत ली जाती है, naturally आप मुझसे एक सवाल पूछोगे। आपने अभी बताया कि हमको एक युद्ध जीतना हो तभी हम उसमें से हिस्सा ले पाएंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला भाई ब्रैनम में उसमें से हिस्सा लिया, तो जाहिर सी बात है कोई युद्ध जीता होगा भाई ब्रैनम ने, तभी तो उसमें से हिस्सा ले पाए। कौन सा युद्ध जीता? पशु के ऊपर, पशु की शिक्षाओं पे, पशु के चिन्ह के ऊपर। He won that battle. उन्होंने उस लड़ाई को जीता। Why are we not a denomination? क्यों हम एक संस्थागत गिरजा Why am नहीं हैं? against organized religion? क्यों मैं संस्थागत धर्म के विरुद्ध हूँ? He fought against Nicolaitans. वो निकोलीवाद के He विरोध fought में against लड़े। Balaamism. वो बालामवाद के विरोध He में fought लड़े। against Jezebel religion. जेबेलवाद के विरोध में लड़े। After winning that battle और उस लड़ाई को जीतने के बाद and getting a bride out, और एक दुल्हन को बाहर निकालने के बाद Melchizedek appeared मलकीसेदेक प्रकट in हुए। Revelation 10.
eternity came down अनंतता नीचे उतर के आ गए in time समय में, to fellowship with a man, ताकि एक मनुष्य के साथ संगति to करें, become one with his body, ताकि अपनी देह के साथ एक हो to जाएं, become one with him, ताकि उसके साथ एक हो जाएं, make him thoroughly inspired, और उसे पूरी रीति से प्रेरणा से भर use दें, his mouth उसके मुंह का इस्तेमाल to करें, speak 7 thunders. ताकि 7 गर्जनों को बोले। Brother Branham said, सुनिए कलीसिया, thunders never uttered in heaven जो गर्जन है वो कभी भी स्वर्ग से उच्चारित नहीं हुए, because in heaven there was silence. क्योंकि स्वर्ग में तो सन्नाटा था। They never uttered in heaven. वो कभी भी स्वर्ग से उच्चारित नहीं They हुए, uttered from earth. वो पृथ्वी से उच्चारित हुए। Who uttered them? किसने उनको बोला? The one who won the battle. वो जिसने लड़ाई को जीत लिया, Who partook from him. जिसने उनमें से हिस्सा लिया, Who partook of his flesh. I mean of his theophany. जो उनके थियोफनी में से हिस्सा लिया। That was the mysterious part of the week. वो उस हफ्ते का भेदपूर्ण हिस्सा था, When that theophany and Brother Branham were becoming one. जब वो थियोफनी और भाई ब्रैनम एक हो रहे थे। He was partaking from that theophany. वो उस थियोफनी में से अपना हिस्सा ले रहे थे, And the people couldn't see that. और लोग इसे नहीं देख पाए। What was happening? क्या हो रहा था? Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Moses मूसा saw the pillar of fire. मूसा ने आग के खंबे को देखा। Moses मूसा went in the pillar of fire. मूसा फिर आग के खंबे में चला गया, Then in the third stage, और फिर तीसरी स्थिति, the pillar of fire came in Moses. फिर आग का खंबा मूसा में आ गया। Brother Branham saw the cloud. भाई ब्रैनम ने बादल को देखा, Brother Branham went in the cloud. भाई ब्रैनम बादल में चले गए, But in the third stage, लेकिन तीसरी स्थिति the में cloud came in William Branham, brother. वो बादल भाई ब्रैनम के अंदर आ गए। What happened? क्या हुआ? Communion. संगति, प्रभु वो Communion. संगति। Why? क्यों? He is a candidate वो एक कैंडिडेट है for rapture. स्वर्गारोहण के लिए। He is a candidate वो एक सदस्य है for a body change. देह बदलाव के लिए, And just like him, और ठीक उनके समान there are few more कुछ और भी हैं who are the candidates of this rapture. जो इस स्वर्गारोहण के कैंडिडेट They हैं। have to fight a battle. उन्हें भी एक लड़ाई लड़ना है। Every brother, हर एक भाई, every sister. हर एक बहन। Ephesians says, इफिसियों कहता है, we don't fight against flesh and blood, मैं मांस और लहू से नहीं लड़ता, but with principalities and powers of darkness, लेकिन अंधकार की शक्तियों और सामर्थ्यों से, spiritual wickedness in high places. दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो ऊंचे स्थानों में We हैं। have a spiritual warfare. हमारा एक आत्मिक मलयुद्ध है। Every brother, हर एक भाई का, every sister हर एक बहन का, has to fight that battle. उन्हें वो लड़ाई लड़ना है। You have to. आपको लड़ना पड़ेगा। You can't say, आप ये नहीं कह सकते I'm weak. मैं कमजोर हूँ। You can't say, आप ये नहीं कह सकते I'm sick. मैं बीमार हूँ। You can't say, आप नहीं कह सकते I can't do it. मैं इसे नहीं कर सकता। You have no choice. आपके पास कोई चुनाव नहीं है। You have to fight that battle. आपको इस लड़ाई को लड़ना ही होगा। You have to fight it. आपको इसे लड़ना ही होगा। You have to claim. आपको दावा भरना ही होगा। You have to claim this land. आपको इस भूमि पे कब्जा करना ही होगा। You have to claim it. आपको इसे कब्जे में लेना होगा। You have to claim it. आपको इस पे दावा करना You have to होगा। make it your own. Make it your own. इसे अपना बना ले। What happened? क्या होता है? Out of this theophany, out of this theophany इस थियोफनी में से comes your theophany. आपकी थियोफनी निकल के आती है। That piece of bread which you eat is actually your theophany. रोटी का वो टुकड़ा जो आप खाते हैं वास्तविकता में आपकी थियोफनी है। You're eating the part of that theophany आप उस थियोफनी का एक हिस्सा खा रहे हैं to become you. जो आप बन जाता है।